मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टॉपिक है। पहले दो टॉपिक जनरल टर्म एंड सम ऑफ द टर्म्स हम दो वीडियो में कवर कर चुके हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब समझते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। सपोज दैट मेरे पास दो टर्म है ए एंड बी और इनके बीच में मैं एन टर्म इंसर्ट करता हूं, a1 a2 a3 और इस तरह से मैंने an, ये an टर्म इनके बीच में मैंने इंसर्ट किया और a से लेके b तक ये सारी सीरीज हमारी ap में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन सारी टर्म्स को हम अरिथमेटिक मीन्स कहते हैं। तो अरिथमेटिक मीन ये होता है। अब अरिथमेटिक मीन का हम जरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। वो जब समझ आएगा जब हम दोनों के बीच में केवल एक ही टर्म इंसर्ट करें। a और b के बीच में मैंने एक टर्म इंसर्ट किया कैपिटल A, तो और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तीनों टर्म किस में हो जाएंगे? अब AP में हो जाएंगी। तो AP में हो जाएगी तो AP में क्या होता है कि टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी A माइनस A वही होगा जो B माइनस A होगा, यानी A माइनस A ये हमारी तीन टर्म है, A कैपिटल A और B, ये आएगा B माइनस A। ठीक है, तो ये हमारी AP की हमने डेफिनेशन इसमें लगा दी। तो कैपिटल A को एक तरफ ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B प्लस A। क्लियर है? तो हमारा कितना हो जाएगा 2A इज इक्वल टू B प्लस A, यानी A इज इक्वल टू B प्लस A अपॉन 2। यानी अरिथमेटिक मीन का बेसिकली मतलब हमारा ये होता है। अब लेकिन ये तब की बात है जब हमने सिंगल टर्म इंसर्ट करी है। अब मैंने इसमें n टर्म इंसर्ट करी है तो इन सब का डिफरेंस जो होगा कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का वो d होगा, क्योंकि ये AP में कन्वर्ट हो गई है और d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो अब हम a1 a2 a3 an हमने इंसर्ट तो कर दिए। अब हम ये जो हमारे अरिथमेटिक मीन्स हैं इनको फाइंड करना सीखेंगे कि ये जो अरिथमेटिक मीन मैंने इंसर्ट किए इनको फाइंड कैसे करते हैं। तो इनको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, a1 मेरे को तब मिलेगा जब मैं a में d ऐड कर दूंगा, क्योंकि हर एक टर्म d के डिफरेंस पे होगी। तो सबसे पहले मुझे इस AP का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो क्या होगा, मैंने कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं? n, और दो टर्म मेरे पास पहले से हैं a और b। तो इस पूरी AP में टोटल टर्म्स कितनी हो गई हमारी? टोटल टर्म्स हो जाएंगी हमारी n प्लस 2, क्योंकि n तो अरिथमेटिक मीन्स है और दो टर्म मेरे पास ये हैं। तो n प्लस 2 टोटल टर्म्स हो जाएंगी हमारे पास। यानी अगर b टर्म की बात करूं तो वो हमारी n प्लस 2h टर्म होगी, यानी t n प्लस 2 जो टर्म होगी वो होगी हमारी b। अब AP के जनरल फॉर्म से हम t n प्लस 2 का फॉर्मूला लगा देते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी a प्लस n यानी n प्लस 2 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू आ गया बच्चों b। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा n प्लस 1 इंटू d इज इक्वल टू b। तो आ जाएगा हमारा n प्लस 1 इंटू डी, a को इधर ट्रांसपोजिशन करूंगा तो b माइनस a, तो d आ जाएगा हमारा b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या आ गया बच्चों? ये हमारा d। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी टर्म कैसे निकलती है। जनरल टर्म बनाएंगे, वो भी किसके लिए? अरिथमेटिक मीन्स के लिए। अगर बच्चों मैं a1 की बात करता हूँ, a1, तो a1 कितना होगा मेरा? a प्लस d। कितना होगा? a प्लस d। और अगर मैं a2 की बात करता हूँ तो कितना होगा? वो a प्लस 2d। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। a3 की बात करूंगा मैं, a3 तो 1d 2d और 3d, यानी a प्लस 3d। इसी तरह से हमारे अरिथमेटिक मीन्स चलते जाएंगे। और अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाऊं an, इसको लास्ट भी बोल सकते हैं हम, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जनरल अरिथमेटिक मीन्स की टर्म क्या होगी, तो होगी an। तो देखो 1 में 1d आया, 2 में 2d आया और 3 में 3d आया और सब में a प्लस हो रहा है। तो n में क्या आ जाएगा? a प्लस nd। तो अरिथमेटिक मीन्स की जनरल फॉर्म हमारी ये होती है an इज इक्वल टू a प्लस nd। और d हम निकाल चुके हैं। अगर इसको डिटेल में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a प्लस n इंटू डी की वैल्यू रख देंगे b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा ये। मैक्सिमम टाइम हमारा an इज इक्वल टू a प्लस nd यूज होगा। और अरिथमेटिक मीन्स अगर हम सिंगल अरिथमेटिक मीन्स उसमें फिट करते हैं तो आप ये देखो क्या आता है, वो हमारा a इज इक्वल टू b प्लस a अपॉन 2। यानी कोई भी टर्म होगी वो अपने राइट और लेफ्ट टर्म का मीन जो होता है या उसको एवरेज भी बोलते हैं, वो अरिथमेटिक मीन्स के इक्वल होता है। तो अब हमारे ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और इन तीन फॉर्मूले पे बेस्ड ही पूरा हमारा अरिथमेटिक मीन्स है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा बिल्कुल सिंपल मैंने लिया है, जिससे कि आप अरिथमेटिक मीन को पहले अच्छे से जान लें। तो क्या कह रहा है? इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 19। तो ये 3 है और ये 19 है।
यानी अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने फॉर्मूले से तो ये a दिया है और बच्चों 19 जो दिया है वो कितना दिया है b। इनके बीच में मेरे को 3 अरिथमेटिक मीन्स फिट करने हैं a1 a2 a3, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि a1 का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा अरिथमेटिक मीन। ये मैंने इधर फॉर्मूले लिख दिए हैं तीनों तरह के, तो आप देख सकते हैं an ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, an = a + nd। तो हमारे पास n भी पता है, जब फर्स्ट निकालूंगा तो n 1 हो जाएगा और a हमें दिया है 3 और केवल मेरे को d निकालना बाकी रह गया। तो d सारी टर्म्स के लिए कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले हम d निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला d = होता है b - a n + 1। तो जल्दी से लगाओ, b कितना दिया है 19 और a कितना दिया है मेरे को 3 n + 1। कितने अरिथमेटिक मीन निकालने हैं 3, तो n कितना हो जाएगा 3 + 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा 16/4, यानी बच्चों d4 आ चुका है। अब मैं फर्स्ट निकालता हूं यानी a1 निकालता हूं। तो a1 कितना आएगा a + 1 × d। a की वैल्यू रख दो 3 + 1 × d कितना निकाला मैंने 4। तो ये हो गया हमारा 3 + 4 = 7, यानी a1 आ गया 7। a2 निकालते हैं। a2 क्या होगा a + 2d। तो कितना हो जाएगा, ये a है हमारा 3 + 2 × d है हमारा 4, यानी 3 + 4 = 8, यानी कितना हो गया 11। अब निकालेंगे हम a3 कितना हो जाएगा a + 3d। तो वैल्यू पुट करेंगे, a कितना है 3 और 3 × d कितना है हमारा 4। तो ये हो जाएगा 3 + 4 3 = 12, ये हो गया हमारा 15। तो ये हमारी a1 a2 a3 तीन हमारे अरिथमेटिक मीन्स आ गए। अगर आप इसको इसमें फिट करोगे तो ये कंप्लीट एपी बन जाएगी। हम फिट करके देखते हैं। 3 a1 है 7 a2 है 11 a3 है 15 और वो लास्ट है हमारी 19। देखो ये हमारी एपी बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4, और ये तीनों हमारे अरिथमेटिक मीन्स हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है फाइंड n की वैल्यू फाइंड करनी है और n क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि a की पावर n + 1 + b की पावर n + 1 अपॉन a की पावर n + b की पावर n इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, यानी a और b के बीच में ये अरिथमेटिक मीन होना चाहिए। तो यानी a और b का अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालूं तो वो क्या होता है, मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया था आपको। a = कितना होता है हमारा a + b/2, ठीक है। a और b के बीच में अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालूं तो वो यही आएगा, और अरिथमेटिक मीन मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यानी मेरे को a गिवन है, ठीक है। तो a की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, a की पावर n + 1 + b की पावर n + 1 अपॉन a की पावर n + b की पावर n = कितना हो जाएगा a + b/2। अब हमें ये n के लिए सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2a की पावर n + 1 + 2b की पावर n + 1 अब इधर लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लो। पहले a की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, a की पावर n + 1 + a × b की पावर n। अब b की करेंगे प्लस b × a की पावर n + b की पावर n + 1। अब जो पावर n + 1 वाले हैं उनको एक तरफ ले आते हैं, तो ये a की पावर 2a की पावर n + 1 इधर आके -1 हो जाएगा, a की पावर n + 1 ये हो जाएगा 2b की पावर n + 1 वो उधर आके -1 हो जाएगा, b की पावर n + 1 इधर बचेगा a × b की पावर n + b × a की पावर n। अब देखो इसमें से माइनस होगा 2 में से, तो 1 a की पावर n + 1 ऐसे ही 1 b की पावर n + 1 बचेगा हो जाएगा a × b की पावर n + b × a की पावर n। अब हम क्या करेंगे, इसको तो इधर ले आते हैं, इसको हम किधर ले आते हैं, a की पावर n वाले को इसके साथ, a की पावर n + 1 - b × a की पावर n, और b की पावर n + 1 को उधर ले जाते हैं, a × b की पावर n - b की पावर n + 1। इन दोनों में से a की पावर n हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा a - b। इन दोनों में से हम b की पावर n कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा a - b। a - b से a - b कैंसिल हो जाएगा। अब b की पावर n को हम इसके नीचे ले आएंगे, तो a की पावर n अपॉन b की पावर n आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1। अब मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको तो लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर n, इसको मैंने a की ब्रैकेट में कर दिया और 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों a अपॉन b की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0, किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। दोनों तरफ a अपॉन b है, पावर कंपेयर करेंगे तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n 0। तो यानी n 0 वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये a और b के लिए अरिथमेटिक मीन होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक्सपोनेंट की कैलकुलेशन थी, वो आपको अच्छे से आती होगी, और जिनको नहीं आती है वो सीख लेंगे कैसे होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिटवीन 1 and 31 आर इंसर्टेड m अरिथमेटिक
मीन्स, यानी 1 और 31 के बीच में, ये 1 है और ये 31 है, इनके बीच में m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। a1 से लेके am तक हो गए हमारे m अर्थमेटिक मीन्स। कंडीशन क्या दे रहा है, शो दैट द रेशियो ऑफ 7th एंड m minus 1th मीन्स इज 5:9, यानी मेरे को क्या लेके आना है, a7 अपॉन a m minus 1 इज इक्वल टू लाना है मेरे को 5:9, ये मेरे को लेके आना है। सो दैट नहीं लाना नहीं है, सो दैट ये कंडीशन मुझे गिवन है, तो फिर क्या फाइंड कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये शो वाला नहीं है, ये सो दैट, यानी मेरे को कंडीशन गिवन है और ले फाइंड क्या करना है, मेरे को m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करते हैं, a7 अपॉन a m minus 1 मेरे को दिया है, तो सबसे पहले मुझे फाइंड करने पड़ेंगे a7 और a m minus 1 और फिर हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो a7 यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये है a प्लस nd। a मेरे को पता है, n भी मुझे पता है, यानी वो हमें फाइंड करना है। हमें केवल क्या निकालना है, सबसे पहले d निकालना है। तो d का फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d कितना हो जाएगा, b माइनस a अपॉन m प्लस 1, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, b कितना है 31, a कितना है हमारा 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन m प्लस 1। क्लियर है। अब पहले हम a7 निकालते हैं, तो a7 कितना होगा, a7 का फॉर्मूला है a प्लस 7d। a कितना दिया है बच्चों, a दिया है हमें 1 प्लस 7 इंटू d कितना है 30 अपॉन m प्लस 1। मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 210 अपॉन m प्लस 1, तो यानी ये आ जाएगा 211 प्लस m अपॉन m प्लस 1। इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता इसको। अब निकालूंगा मैं a m माइनस 1। a m माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा हमारा a है 1 प्लस m माइनस 1 और d कितना है हमारा 30 अपॉन m प्लस 1। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1, ठीक है। अब 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 30m माइनस 30 अपॉन m प्लस 1। क्लियर है। तो ये आ रहा है हमारा a m माइनस 1, कितना आ जाएगा ये a m माइनस 1 आ जाएगा हमारा, देखो 30 और m 31m और ये आ जाएगा माइनस 29 अपॉन m प्लस 1। ये आ गया हमारा a m माइनस 1। अब इस वाली इक्वेशन में दोनों की वैल्यू मैं पुट करता हूं, तो रखते हैं, ऊपर आएगा a7 निकाला था ये 211 प्लस m अपॉन m प्लस 1, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा 31m माइनस 29 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा m प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9। m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस 9m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 की 5 1 जा 5, 5 3 जा 15m माइनस 5 की मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो कितना आएगा 5 9 जा 45 और 2 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 2 जा 10 और 4 145। तो हम क्या करेंगे, m वालों को एक साइड कर लेंगे, n वालों को एक साइड कर लेंगे। 189 प्लस 145 इज इक्वल टू 155m माइनस 9m। तो आप इनका एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 9 14 का 4, 9 और 4 13 और 1 14 का 4, 8 और 1 9 0 2 0 4, ये आ जाएगा हमारा 146m। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2044 अपॉन 146। अब देखो 146 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स कट सकता है हमारा, देखो 6 से 4 बनाना है तो 6 4 जा 24, या तो ये 4 टाइम्स कटेगा या 14 टाइम्स कटेगा या 24 टाइम्स कटेगा, ये हमें पता चल जाएगा। ये बेसिक रूल्स हैं 6 7 के। तो देखो 4 टाइम्स तो कट नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा 400, ये 14 टाइम्स कटेगा। तो हम एक बार देख ही लेते हैं क्रॉस चेक करके, 14 का मल्टीप्लाई करके 4 6 जा 24, 2 4 4 जा 16, 2 18, 4 1 जा 4 और 1 5 6 4 1 4 4 0, बिल्कुल ठीक है। ये 14 टाइम्स कट रहा है तो m इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 14, यानी 1 और 31 के बीच में ये जो कंडीशन थी इसके अकॉर्डिंग कितने मीन इंसर्ट किए गए हैं 14। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन लेंगे वो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होगा
और कॉन्सेप्चुअल होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन हो, उनका कोई बेनिफिट नहीं होता। हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का होगा और कॉन्सेप्चुअल होगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, प्रूव दैट सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। हमारे पास दो नंबर हैं a और b, लेट कर लेते हैं, इनके बीच में हमारे n अरिथमेटिक मीन्स है a1 a2 a3 a4 और ऐसे ही an तक अरिथमेटिक मीन्स है हमारे इन दो नंबर के बीच में। ठीक है, तो क्या कह रहा है n नंबर n टाइम्स, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ एन n अरिथमेटिक मीन्स, इन सब का सम करना है, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 और an तक, इनका सम जो मेरे को लाना है वो किसके इक्वल कह रहा है, बिटवीन टू नंबर, इसका n टाइम्स द सिंगल am बिटवीन a एंड b। तो सिंगल am a और b के बीच में कितना होता है, a प्लस b अपॉन 2, यानी इसको मैं सिंगल an मान लूं तो ये हो जाएगा n a प्लस b अपॉन 2, यानी मेरे को इसकी वैल्यू ये लेके आनी है। क्वेश्चन समझ आ गया कि दो नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट किए, उन n अरिथमेटिक मीन्स का सम आपको n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन के लेके आना है। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। तो यानी ये हो गया हमारा a1 प्लस a2 प्लस a3 और ये कहां तक हो गया, an तक। अब आप ये देखो, इसमें जो हमारा होगा 11th क्लास की पार्ट 1 वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन क्या था, द इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट हैव द सम इक्वल टू द फर्स्ट एंड लास्ट एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से मैं थर्ड टर्म लेता हूं 1 2 3 a2 आएगी और मैं इधर से थर्ड टर्म लेता हूं, इससे पहले वाली क्या होगी an-1, तो मैं यहां से थर्ड टर्म लेता हूं 1 2 3, यानी a2 और an-1 का सम वही होगा जो हमारा a1 और an का होगा, वही होगा जो a और b का होगा। यानी हमने ये देखा स्टार्टिंग से जो नंबर होता है टर्म का और लास्ट से ही वो टर्म ले तो उनका सम हमेशा इक्वल आता है, और वो सम हमेशा किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के। क्लियर है बात। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मेरे को n अरिथमेटिक मीन्स दिए हुए हैं, तो सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सेकंड वीडियो में पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई है कि a1 और an का सम वही होगा जो a और b का होगा। ये पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन प्रूव करके दिखाया हुआ है। तो हम यहाँ पे a1 प्लस an की जगह a प्लस b पुट कर देंगे, तो आ जाएगा n/2 a प्लस b, और यही मेरे को लेके आना था, यानी n टाइम्स द सिंगल am। सिंगल am क्या होता है, a प्लस b अपॉन 2, यानी मेरे को n अरिथमेटिक मीन्स का सम n टाइम्स इनटू सिंगल am के लेके आना था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले गिवन डाटा मैथमेटिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। सम ऑफ टू नंबर इज 13/6, यानी मेरे पास दो नंबर हैं और उनका सम कितना दिया है, a प्लस b जो दिया है 13/6। वो क्या कह रहा है, एन इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर बीइंग इंसर्टेड, यानी a और b के बीच में इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स a1 a2 a3 और यहाँ पे लिखूंगा मैं a2n। इस बार मैं n नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे को इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं a2n तक, ठीक है, इंसर्टेड बिटवीन देम देयर सम एक्सीड, एक कंडीशन होती है देयर सम, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 और कहां तक a2n तक। ये कितना दिया है मेरे को, सम एक्सीड देयर नंबर बाय 1, यानी जितने ये नंबर हैं उनसे एक ज्यादा इनका सम आता है। ये कंडीशन दी हुई है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मीन इंसर्टेड, यानी कितने मीन मैंने इंसर्ट किए हैं, यानी मेरे को 2n फाइंड करना है। यानी n अगर मैं फाइंड कर लूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था सम ऑफ अरिथमेटिक मीन, सबसे पहले मैं वो लगाता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको निकालता हूं, क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a2n। सम का फॉर्मूला लगाएंगे, कितनी टर्म्स है इस बार, 2n अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस a2n। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर मैं a और b का सम लेता हूं तो वो सेम रहेगा किसके, a1 और a2n के, और a2n से पहले कौन सी टर्म आएगी बच्चों, a2n माइनस 1, और 2n माइनस 1 और a2 का सम भी इनके इक्वल ही आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने 11 की पार्ट 1 में क्लियर कर रखा है। तो अब हम ये देखेंगे इसका जो सम आएगा वो आएगा हमारा 2n अपॉन 2, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, फर्स्ट और 2n की जगह a प्लस b लिख सकता हूं, क्योंकि
इक्वल पोजीशन पे फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट से अगर टर्म होती हैं तो उनका सम हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। यानी मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, ये वैल्यू कितनी आई है 2n/2 a प्लस b। अब हमें क्या है a प्लस b बच्चों कितना दिया है 13/6, इसको पूरा ही सॉल्व कर लो। 2n/2 यहां आ जाएगा 13/6, 2 से 2 कैंसिल तो ये आ जाएगा 13n/6। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इज इक्वल टू 2n+1 दिया, आंसर आ जाएगा। इसकी जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ 13n/6 इज इक्वल टू कितना दिया है 2n+1। इसको सॉल्व करेंगे 6 तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13n इज इक्वल टू 12n+6 तो ये आ जाएगा 13n - 12n इज इक्वल टू 6, यानी n इज इक्वल टू आ गया 6। और मेरे पास अरिथमेटिक मीन कितने थे 2n, तो यानी टोटल नंबर ऑफ मीन्स कितने हो जाएंगे हमारे 2n, यानी 2 इंटू कितना आया n 6 यानी 12 हमारे क्या आ जाएंगे मीन्स आ जाएंगे। कितने मीन्स आ जाएंगे हमारे 12। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, मुझे लगता है कि उसके बाद अरिथमेटिक मीन्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द am बिटवीन pth एंड qth टर्म ऑफ एन AP be equal to the am between rth and sth term of the AP, then show that p plus q is equal to r plus s। ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। दिया क्या है जरा गिवन डेटा लिखते हैं। ये कह रहा है एक ही AP के pth और qth के बीच में जो क्या होगा हमारा am का फॉर्मूला क्या होता है pth टर्म प्लस qth टर्म अपॉन 2, यही तो होता है am। अगर दो टर्म के बीच में निकालो दोनों टर्म का सम डिवाइडेड बाय 2, तो ये am है p प्लस q टर्म के बीच में, और ये इज इक्वल टू है हमारा r और sh टर्म के बीच में जो am है। ये हमें कंडीशन गिवन दी है, तो कह रहा है ये प्रूफ करो हमें, ठीक है। तो मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूं, तो यानी मेरे को ये दिया है Tp प्लस Tq इज इक्वल टू Tr प्लस Ts। तो Tp का फॉर्मूला लगा दो जनरल टर्म ऑफ AP, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी प्लस QH टर्म का लगा दो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अरे यार ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। a प्लस r माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस s माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल फॉर्म का हमने फॉर्मूला लगाया। तो यहां से अगर हम देखें तो a से a कैंसिल हो गया, a से ये वाला a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा बच रहा है ये, तो एक काम करते हैं दोनों तरफ से पहले d कॉमन ले लेते हैं। d कॉमन लिया तो आएगा p माइनस 1 प्लस q माइनस 1, इधर भी d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा r माइनस 1 प्लस s माइनस 1, ठीक है। d से d कैंसिल होगा, ये हो गया p प्लस q माइनस 2 इज इक्वल टू r प्लस s माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, p प्लस q इज इक्वल टू r प्लस s। यही मेरे को लेके आना था, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन मैं ना भी अपनी वीडियो में लेता तो भी आप लोग कर लेते, ज्यादा इजी क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। तो am के इतने ही क्वेश्चन थे। अब हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 11 का कंप्लीट हो गया 3 पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ।